गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम सब हिंदी में पाठ 1 प्रकृति का संदेश कविता पढ़ेंगे। बच्चों, कुछ कठिन शब्द हैं जिनके नीचे लाइन खींची हुई है। शीश, शीर्ष, सागर, समुद्र, पृथ्वी, धरती, धैर्य, धीरज, नभ, आकाश, तरल, लहर, मृदुल, कोमल। अब बच्चों, यह जो कविता है इसके लेखक सोहनलाल द्विवेदी जी हैं और इन्होंने प्रकृति का संदेश कविता लिखा है और ये अपने संदेश के माध्यम से जो है कुछ कहना चाह रहे हैं। पर्वत कहता शीश उठाकर। अब यहाँ पर्वत संदेश दे रहा है कि पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। पर्वत यहाँ कहता है कि हे मनुष्य, कोई अच्छा काम करके तुम भी हमारी तरह महान बन जाओ। सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। यानी समुद्र यहाँ कह रहा है कि बिना सोचे समझे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। यदि हमारे जीवन में मुसीबत आती है तो हमें उस मुसीबत में बिल्कुल घबरा नहीं जाना चाहिए, बल्कि सोच समझकर जो है बड़े ही धैर्य के साथ उसका सामना करना चाहिए। पृथ्वी कहता धैर्य न छोड़ो, कितना भी हो सिर पर भार। यहाँ पृथ्वी संदेश देना चाह रहा है कि हे मनुष्य, तुम्हारे ऊपर कितना भी भार क्यों ना आ जाए, लेकिन कभी भी अपने धैर्य को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर हम अपने धैर्य को छोड़ देते हैं तो जो हमारा काम होगा वो काम नहीं हो पाएगा। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। यहाँ नभ भी संकेत कर रहा है कि मनुष्य को महान कार्य करके जो है अपने यश को इस संसार में फैला देना चाहिए, जिससे कि उसका नाम रोशन हो जाए। समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर गिर तरल तरल। अब यहाँ पर जो लहर होती है यानी जो तरंग होता है वह भी हमें संदेश देता है कि हमारे जीवन में चाहे सुख आए चाहे दुख आए, तो कभी भी दुख में कभी भी हमको घबराना नहीं चाहिए और सुख आने पर बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, बल्कि सुख और दुख दोनों दशाओं में जो है हमें समान व्यवहार करना चाहिए। भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। यहाँ संदेश दे रही है कि हमें अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग को भरना चाहिए, अर्थात हमें जो है किसी काम को बिना सोचे समझे या कुछ किसी से बोलना है तो बिना सोचे समझे एकदम से अपनी बात को नहीं रख देनी चाहिए। थैंक यू क्लास।